नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एग्री विथ हिमांशु में। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी इंडिया की, और जो एनिमल किंगडम है, इंसेक्ट इन द एनिमल किंगडम और क्लासिफिकेशन फाइलम आर्थ्रोपोडा, इन्हीं सब आज हम टॉपिक पे बात करेंगे। और जो भी स्टूडेंट मेरे फर्स्ट वीडियो को देख रहा है तो फिर वो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो हम आगे बढ़ते हैं, हिस्ट्री देखते हैं। द हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी इन इंडिया रिच स्पेनिंग एशियन टाइम टू द मॉडर्न। जो भारत में कीट विज्ञान का इतिहास प्राचीन काल से आधुनिक काल युग तक है, उन्हीं सब हम आज पीरियड के बारे में बात करेंगे। जैसे एशियंट पीरियड हो गया, एंशियंट पीरियड है, और मिडिवल पीरियड हो गया, कॉनिकल पीरियड हो गया, पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड हो गया। इन सब पीरियड में, प्राचीन काल जो भी पीरियड काल थे, इन सब में एंटोमोलॉजी का क्या हिस्ट्री था ये भी हम देखेंगे। तो जो एशियंट इंडियन टेक्स्ट दी लाइक दी ऋग्वेद, अर्थवेद, अर्थशास्त्र और इंसेक्ट इज दी वेरियस कॉन्टेक्स्ट। जो प्राचीन काल में भारतीय ग्रंथ थे उनमें जैसे ऋग्वेद हो गया, आपका ऋग्वेद हो गया, अर्थवेद हो गया, सामवेद हो गया, इन सब में कीटों का, जो इंसेक्टों का विभिन्न उल्लेख मिलता है। ओके, जो हनी बी आर द डिस्क्राइब्ड इज द ऋग्वेद, emphasizing the importance of in production to the rituals। जो मधुमक्खियों का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है, क्योंकि जिन्हें उनका मुख्य उत्पादन था कि शहद उत्पादन करना, और धार्मिक अनुष्ठानों को उनको महत्व को बताया गया था। ओके, जैसे जो था द अर्थशास्त्र ऑफ द चाणक्य डिसीजंस डिस्कस पेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया। जो चाणक्य द्वारा लिखी हुई अर्थशास्त्र कृषि में कीट का प्रबंध वर्णन किया गया है। तो अब हम बात करते हैं मिडिवल पीरियड की। मिडिवल पीरियड जो था, मध्यकालीन पीरियड जो था, ड्यूरिंग द मिडिवल टाइम्स ट्रेडिशनल मेथड ऑफ द पेस्ट कंट्रोल यूजिंग द नेचुरल पेरिडोट्स एंड प्लांट वेयर द प्रिवलेंट। जो मध्यकाल में कीटों को नियंत्रित करने के लिए उनके प्राकृतिक शत्रुओं और उनको पौधों का उपयोग किया जाता था। ओके, और जो कोनिकल पीरियड है, कोनिकल पीरियड जो एंटोमोलॉजी एज द फॉर्मल साइंटिस्ट डिसिप्लिन और ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में कीट एंटोमोलॉजी का औपचारिक विज्ञान के रूप में शुरू हुआ था, उसी के बारे में है। तो जैसे जो देखो, फर्स्ट नंबर है कि ब्रिटिश इस्टेब्लिशमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट लाइक द इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI 1905 में। ओके, जो ब्रिटिश ने 1905 में इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च IARI को स्थापित किया था। और जो दूसरा फोकस है हमारा, फोकस इन स्टडिंग क्रॉप पेस्ट लाइक द सिल्क प्रोड्यूसिंग इंसेक्ट बेनिफिशियल स्पीसीज लाइक पॉलिनेटर्स। जो फसल के कीट, रेशम उत्पादन और जो कीटों और जो परागकणाओं को लिए लाभकारी कीटों पर पड़ा था। ओके, अब हम बात करते हैं और आगे जो है रिनोवर्ड साइंटिस्ट लाइक द HS पृथ्वी एंड TB फेल्चर कंट्रीब्यूट द इंसेक्ट टैक्सोनॉमी एंड द पेस्ट मैनेजमेंट। तो जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, रिनोवर्ड, जो HS पृथ्वी और TB फेल्चर ने कीटों की वर्गीकरण के लिए कीट का प्रबंध योगदान दिया था। ओके, अब हम बात करते हैं जो पीरियड हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड। पोस्ट इंडिपेंडेंट जो पीरियड है, आफ्टर द इंडिपेंडेंस द इंडियन गवर्नमेंट एम्फेस्ड एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड पेस्ट कंट्रोल। स्वतंत्रता के बाद भारतीय सरकार ने कृषि अनुसंधान कीटों पर जोर दिया गया। नंबर 1 जो है वो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च प्रमोटेड रिसर्च इन एन इंसेक्ट
इकोलॉजिकल एंड द इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड मैनेजमेंट। देखो, जो ICAR ने कीट परिस्थितियों को समेकित कीट प्रबंध जो IPM का शोध बढ़ावा देने के लिए दिया गया था, और जो साइंटिस्ट लाइक दी वी डेविड और डॉक्टर के कृष्णन स्वामी ने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट्स टू दी अप्लाइड एंटोमोलॉजी, जो उन्होंने कीट विज्ञान को बड़ा योगदान दिया था। टुडे रिसर्च फोकस ऑन द बायोडाइवर्सिटी, इंसेक्ट बिहेवियर, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल एंड क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। आज जो शोध विविधता व्यवहार वाले कीट नियंत्रण और जलवायु परिवर्तन के लिए केंद्रित हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं इंसेक्ट इन द एनिमल किंगडम। जो इंसेक्ट बिलोंग टू द किंगडम एनिमेलिया एंड फाइलम आर्थ्रोपोडा, जो कीट पशु जगत है एनिमेलिया के और आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं। हम अब बात करते हैं इंसेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। जो इंसेक्ट में विशेषताएं क्या होती है? इंसेक्ट में विशेषताएं हैं एक्सोस्केलेटन मेड ऑफ काइटिन प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट। जो बाहरी कंकाल होता है वो काइटिन का बना होता है, और जो काइटिन का मेन कारण रहता है सुरक्षा करना, प्रोटेक्ट करना और सपोर्ट देना, ये होता है काइटिन का मेन। और बॉडी सेगमेंटेशन डेराइव्ड टू इनटू द थ्री पार्ट्स। थ्री पार्ट्स में कौन कौन से आते हैं? थ्री पार्ट्स में आपके आते हैं हेड आते हैं, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। ये आपके तीन पार्ट आते हैं बॉडी सेगमेंटेशन में। ओके, और जो रिस्पायरेशन होता है, रिस्पायरेशन जो होते हैं वो आपका ट्रैकियल सिस्टम द्वारा होते हैं। ट्रैकियल सिस्टम द्वारा आपका रिस्पायरेशन होता है। और जो रिप्रोडक्शन होता है वो मोस्टली इंसेक्ट द लेग, मतलब जो होते हैं ले एग्स देते हैं, मतलब अंडे द्वारा होता है। मोस्टली इंसेक्ट जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन एग देते हैं। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है, फाइलम आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम कंसिस्टिंग इन द ड्राइव्ड स्पीसीज। आर्थ्रोपोडा संघ में जो पशु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है, और इसमें बहुत सी स्पीसीज पाई जाती हैं आर्थ्रोपोडा में। जो आर्थ्रोपोडा संघ का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? आर्थ्रोपोडा में कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वो है कि जो सिमेट्री होती है वो बाई सिमेट्री होनी चाहिए, द्विपार्श्विक समरूपता होनी चाहिए जो सिमेट्री होती है। जो एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिन की बनी होनी चाहिए जो प्रोटेक्ट करते हैं। और जो अपेंडिज हो गया उसको जॉइंट अपेंडिज फॉर मूवमेंट, जो जुड़े हुए अंग होना चाहिए। ओके, तो ये थे आपके कैरेक्टरिस्टिक जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के हैं। तो अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन, जो पहला क्लासिफिकेशन है वो है क्लास इंसेक्टा। क्लास इंसेक्टा इज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन है। क्लास इंसेक्टा में जो एग्जाम्पल है, आंट हो गया, चींटी है, और बटरफ्लाई है, और जो बीस है, ये है आपके एग्जाम्पल। जो क्लास इंसेक्टा में जो कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए, इसमें थ्री पार्ट बॉडी, तीन पार्ट्स में होना चाहिए, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में। और इसमें मेन बात ये होता है कि इसमें जो थ्री पेयर्स लेग होना चाहिए, थ्री पेयर्स लेग होना चाहिए, मतलब 6 पैर होना चाहिए, और एक जोड़ी एंटीना होना चाहिए, एक पेयर्स एंटीना होनी चाहिए, मतलब 2 एंटीना आपके पास होना चाहिए। 2 एंटीना उस इंसेक्ट के पास होगा तो ये आएगा आपका इंसेक्टा क्लास में। ओके, तो अब हम आगे बात करते हैं, दूसरा क्लास देखते हैं। दूसरा क्लास हमारा है एरिचिनेडेसी। एरिचिनेडेसी में है आपका जो एग्जाम्पल है, स्पाइडर है, स्कॉर्पियो, ट्रिक्स है, मकड़ी, बिच्छू, किलनी।
ये आपके एग्जाम्पल है एरिचनीडा में। जो इसके करेक्टरिस्टिक होते हैं, 2 बॉडी पार्ट्स होते हैं, सेप्लोथोरक्स सेप्लोथोरक्स एंड एब्डोमेन। ये इसमें 2 बॉडी पार्ट्स होना चाहिए। जो इसमें 4 पेयर्स लेग होना चाहिए और बिना एंटीना का, मतलब 8 पैर होना चाहिए इसमें। ये इसकी करेक्टरिस्टिक है। ओके, तो अब हम बात करते हैं जो तीसरा क्लास हमारा, क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया जो है इसका एग्जाम्पल है क्रब है, लोबास्टर है और पारवान्स है। केकड़ा, झींगे और लबास्टर। और जो इसका करेक्टरिस्टिक है, एक्यूटिक होना चाहिए विथ गिल्स फॉर, जो इसका रिस्पायरेशन होता है गिल्स के द्वारा होना चाहिए। जो कस्कुटा में सॉरी क्रस्टेशिया में जो इसके जो जीव जंतु होंगे वो गिल्स के द्वारा अपना रिस्पायरेशन करेंगे। ओके, इसमें 2 पेयर इसमें जो एंटीना होता है, ये आपको ध्यान रखने की बातें हैं करेक्टरिस्टिक। ओके, तो अब हम आगे बात करते हैं मायरियोपोडा। जो मायरियोपोडा है इसमें जो एग्जाम्पल है सेंटीपेड्स हो गया आपका, मिलीपेड्स, कनखजूरा, जोकर। जो इसके करेक्टरिस्टिक होते हैं, सेगमेंटेशन ऑफ द बॉडी, मेन लेग्स, मतलब जो खंडित शरीर और कई पैर पाने जाए चाहिए इसमें मायरियोपोडा में। ओके, तो अब हम बात करते हैं मेरोस्टोमेटा। मेरोस्टोमेटा जो क्लास हमारा 5वां क्लास है, उसमें जो एग्जाम्पल है हॉर्स सुल क्रब्स, मतलब घोड़े की नाल। जो इसमें करेक्टरिस्टिक होंगे वो होगा मर्लिन स्पीसीज विद द हार्ड, मतलब जो हार्ड कवच वाले समुद्री जीव होने चाहिए। ओके, तो अब हम आगे बात करते हैं हमारा जो 6 नंबर क्लास है, क्लास ट्राइलोबाइट्स। ट्राइलोबाइट्स का जो एग्जाम्पल है फोसिला ट्राइलोबाइट्स, ट्राइलोबाइट्स का जीवाश्म। कैरेक्टरिस्टिक जो है फ्लेंटेड सेगमेंटेटेड बॉडी विद द कंपोनेंट्स आई। मेन आपका जो है कंपोनेंट्स आई जो है संयुक्त नेत्र होता है। ओके, तो आज हम अब यहीं तक पढ़ेंगे और जो भी अगली क्लास हमारी जो एंटमो की आएगी वो अदर टॉपिक पे रहेगी। और जो भी स्टूडेंट को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर वो भाई लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, जिससे और सारे स्टूडेंट को लाभ हो। ओके, तो थैंक यू।